बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक ऐसा घर जहां पर खुशी के शादियाने बज रहे थे, जहां पर खुशियों का एक जश्न था, लेकिन वहीं पर उसी दिन वलीमे के रोज़ नौजवान की मौत हो जाती है। ये नौजवान जो है, जिसके घर वालों ने बड़ी चाहत के साथ इसकी शादी जो है वो तय की होती है, उम्र सिर्फ इसकी 25 साल, नाम इसका अदनान। जिस लड़की के साथ बड़े ही चाह के साथ इसका रिश्ता तय किया जाता है, उस लड़की को ब्याह कर लाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। लड़के की जो वालदा हैं वो कहती हैं कि इस लड़की को हमने देखा, हमें लड़की पसंद आई, घर वाले पसंद आए, हमने रिश्ता डाला। लड़की बड़ी खामोश खामोश थी, घर वाले जो है वो राजी हो गए और इस तरह से ये रिश्ता जो है ये तय हो गया। रिश्ता एक रिश्ता कराने वाली औरत ने कराया था। रिश्ते में उन्होंने लड़की की खूबसूरती देखी, घर वालों की शराफत देखी और आखिरकार उन्होंने ये रिश्ता जो है ये तय कर दिया। ये रिश्ता तो तय हो जाता है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता कि दरअसल पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ये लोग शुरू से ही इस रिश्ते में बहुत सी मुश्किलात देख रहे थे। बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो उनके लिए काबिल कबूल नहीं था, लेकिन चूंकि रिश्ता तय हो गया था और शरीफ लोग जो है जब रिश्ता तय हो जाए तो फिर ज़्यादा मिन मेखे नहीं निकालते। 27 रमज़ान को वो कहते हैं कि निकाह होना था, क्योंकि लड़की की दूसरी बहन है, उसकी भी शादी की तैयारियां थी जो कि गुजरात में हो रही थी। फिर जब 27 रमज़ान आई तो ये लोग यानी लड़के के ख़ानदान वाले जो हैं वो लड़की के घर गए और पूछा कि आज निकाह होना है, लेकिन वहाँ पर इरादा कोई दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि लड़की के मामू की बेटियों की भी शादी है तो आज हम निकाह नहीं करते। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम तो निकाह की तैयारी के साथ आए, पूरे ख़ानदान को हमने बात बता दी, रिश्तेदारों को हम लेकर आए। आखिरकार बहुत सी मिनमेकों के बाद ये निकाह जो है ये हो जाता है। ये निकाह तो हो जाता है, लेकिन इन लोगों के दिल में एक बात बैठ जाती है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। उसके बाद ये लोग लड़की के घर जाते हैं और तारीख मांगते हैं, किसकी? जनाब रुखसती की। अब तारीख लेने के लिए जाया जाता है तो तारीख जो है वो पक्की हो जाती है और रिश्ते की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। आखिरकार बारात का दिन आ जाता है, धूम धड़क्के के साथ बारात जो है वो ले जाई जाती है और ये बारात जो है जब वहाँ पर पहुँचती है तो इनका इस्तकबाल किया तो जाता है, लेकिन इतने पुरतपाक अंदाज में नहीं होता। लड़के की वालदा बताती हैं कि हमें इस्तकबालिया पर ठीक से मिले नहीं, ऐसे लगता था जैसे उनके दिल में कोई खुशी नहीं। लड़का और लड़की का निकाह पहले ही कर दिया गया था, तो रवायत के मुताबिक इनको स्टेज पर इकट्ठा बिठाया जाता है, सलामी वगैरह दी गई, लड़की को लड़कों वालों की तरफ से बहुत सारे तोहफे दिए गए और बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में रुखसती होती है। और लड़के ने अपनी बारात वाले दिन काले रंग की शेरवानी पहनी, काले रंग का खुस्सा पहना। शेरवानी और खुस्सा जो है वालदा की पसंद का था और आखिरकार लड़की को हंसी खुशी घर लाया जाता है। लड़के को वलीमे वाले दिन ही वालिदैन के घर कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन कैसे और कौन? ये वाक़या जब खुलता है तो उससे पहले का कुछ अहवाल जो है लड़के की खाला और वालदा बताती है। लड़के की जो खाला है वो बताती हैं कि ये मेरा जो भांजा है ये बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। शादी की रात बाहर अपने कमरे के घूमना शुरू कर दिया इसने। पहले कमरे में गया, फिर बाहर निकला और कमरे के बाहर इसने घूमना शुरू कर दिया। परेशान दिखाई दे रहा था, चल रहा था, फिर रहा था। मैंने उसे पूछा कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी हुई है तो लड़का जो है वो अपने कमरे में जाए, लेकिन लड़का कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है। लड़का कमरे से निकलकर जब बाहर आता है तो उसकी परेशानी देखने के काबिल होती है। खाला जब पूछती हैं तो कहते कुछ नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ। तो उसकी खाला कहती हैं कि चलो ठीक है बेटा, थोड़ी देर बाद अंदर चले जाना। उन्हें नहीं मालूम था कि दरअसल उसके जहन में तो कुछ और ही है, शायद उसे कुछ बता दिया गया है। जब इस लड़के को कत्ल किया गया ना तो इसकी आईडी कार्ड, इसकी अंगूठी, इसका वॉलेट सब कुछ उठा लिया गया, लेकिन इस लड़के के जनाजे पर लड़की वाले नहीं आए। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको आगे पता लगेगा कि दरअसल इस लड़के के साथ उस कमरे में उस रात क्या हुआ था। जब शादी वाली रात ये अपने कमरे में जाता है, लड़के की खाला बताती हैं कि चूँकि जब कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो उसे मिलने के लिए सब जाते हैं, सब गप लगाते हैं। तो मैं भी गई कमरे में अदनान की बहन के साथ, दुल्हन बैठी हुई थी, मैंने भी कहा चलो चल के देखती हूँ बहू कैसी है। तो कहती है कि जब मैं अदनान की बहन के साथ अंदर गई हूँ और मैंने उसे सलाम दिया तो उसने मेरी सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि हाथ तक नहीं मिलाया। अब अदनान की बहन ने जब ये मामला देखा तो बजाय इसके कि कोई बदमज़गी हो, वो मुझे बहाने से बाहर ले आई। उसके बाद वो कहती है कि मैं लड़की के बेडरूम में दोबारा गई ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैं लड़के की खाला हूँ। शायद वो मुझे पहचान नहीं पाई, उसको पता नहीं है, इसलिए वो शायद मुझसे ठीक से मिली नहीं। वो कहती है कि जब मैं अंदर गई और मैंने लड़की को बताया कि मैं लड़के की खाला हूँ तो भी उसने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया।
वो कहती हैं कि लड़की की तमाम रस्में हमने की, पानी सर से वार कर फेंका और जो भी रस्में की जाती हैं सब कुछ हमने की, लेकिन उस लड़की के तेवर जो थे वो बहुत ही मुख्तलिफ थे। और अदनान जो है वो अपने वलीमे वाले दिन बहुत ही चुप था। लोग अपने कमरों में चले गए, अदनान भी अपने कमरे में गया। लेकिन खाला कहती हैं कि जब मैं बाहर आई तो अदनान बाहर परेशानी के आलम में टहल रहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। खाला जब उसे पूछती है कि अदनान क्या हुआ, तो कहता है कि मुझे कुछ गर्मी लग रही है। लेकिन वो कहती है कि उसको देख कर लग रहा था कि मामला कुछ और है। वो कहती है कि शायद उस लड़की ने अपने आशिक के बारे में उसको कुछ बता दिया था। अब जब हम सोचते हैं तो हमें ये लगता है, क्योंकि उस दिन जिस तरह वो टहल रहा था लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। वो कहती है कि जब सुबह हुई तो अदनान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। सब लोग अदनान को देखकर बड़े हैरान भी हुए थे। उसकी खाला कहती है कि जब उसे पूछा तो उसने यही कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन वो बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। फिर कहती है कि अदनान को तैयार होने का कहा। अदनान खाला को कहता है कि मेरे वलीमे का जोड़ा इस्त्री कर दो। उसके बाद वो वलीमे का जोड़ा इस्त्री करके लाती हैं ताकि वलीमे पर जाया जा सके। फिर उन दोनों को भी तैयार करके वलीमे पर लेकर जाते हैं। और वलीमे पर जब फोटोग्राफर की एंट्री होती है, वो मूवी बना रहा होता है, तो उसमें भी अदनान जो है वो बहुत ही उदास दिखाई दे रहा होता है। स्टेज पर जाकर जब बैठते हैं तो अदनान अपना हाथ जो है अपने सर पर रख लेता है और बहुत ही परेशान नज़र आ रहा होता है। ये सब बातें जो है वो खाला कहती है कि मैं देख रही थी और अब मुझे पता लग रहा है कि उसकी वजह क्या थी। वो कहती है कि मुझे जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो कहता है कुछ नहीं हुआ। खाला ये कहती है कि वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, शायद वो इंतज़ार कर रहा था कि घर वाले चले जाएं तो मैं अपने वालिद और वालदा को बताऊँगा, लेकिन शायद वो बताना जो है वो उसको नसीब ही नहीं हुआ। उसकी ज़िंदगी में वो दिन आया ही नहीं कि वो अपने वालिदैन से कोई बात कर सकता। उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन साबित होता है। उसके बाद लड़की के ख़ानदान वाले लड़की के वलीमे पर आते हैं। अदनान की खाला बताती है कि लड़की के ख़ानदान जो है उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया, उनके खाने पीने का ख्याल रखा गया। उनके जाने का वक्त आया, वो इजाज़त मांगते हैं कि हमने गुजरात अपनी दूसरी बेटी के वलीमे पर जाना है, तो ये लोग इजाज़त दे देते हैं। कुछ टाइम के बाद अदनान और उसकी बीवी जो है वो अदनान के वालिदैन वाले घर चले जाते हैं। अदनान की बीवी घर जाने से पहले का जो हाल है वो उसकी खाला कुछ बताती है कि कैरी डब्बा जो है वो कहती है कि अदनान की बीवी कहती है कि मैंने तो कैरी डब्बे पर जाना है। तो अदनान कहता है कि ठीक है, कैरी डब्बा बुला लिया जाता है, दोनों इस डब्बे में बैठ जाते हैं। अदनान जब अपनी बीवी के घर पहुंचता है, यानी कि अपने ससुराल जाता है, पहले बाद में अपने घर जाता है लेकिन पहले अपने ससुराल जाता है, तो वहाँ पर अदनान को कत्ल कर दिया जाता है, यानी कि बीवी के घर में। बीवी का फुफोजाद कज़न जो है वो इन्हें कत्ल करता है, ये उनकी खाला का कहना है। वो कहती है कि अदनान कमरे में जाता है, अंदर गोलियां चलती हैं, अदनान ज़ख्मी होता है। वो कहती है कि मंगनी के बाद इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा था। अदनान की बीवी जो है अदनान के साथ उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। वो दरअसल अपनी फूफो के बेटे को पसंद करती थी। वहाँ पर उसकी शादी ना हो सकी तो उसने अपने फूफो के बेटे के साथ ये प्लान बनाया कि शादी की रात जो है वलीमे को तुम उसे कत्ल कर देना। वो कहती है कि अदनान को जब गोलियां लगी तो हमें ख़बर आई, हमें फ़ोन आया कोई तकरीबन 9 बजे। वो कहती हैं कि ये हमें फ़ोन आता है और हमें बताया जाता है कि वो हमारा जो भांजा है उसे गोली मार दी गई। अदनान को जिस तरह से ज़ख्मी किया जाता है और जिस तरह से उसे मारा जाता है, वो ज़ख्मों के बावजूद बाहर निकलने में कामयाब होता है और एक लड़के को बताता है कि मुझे गोलियां लगी हैं, मेरे घर वालों को बता दो। घर वालों को फ़ोन किया जाता है और फिर घर वाले जो है वहाँ पहुँचते हैं और क़यामत सुग़रा का एक मंज़र होता है। बड़ा ही तकलीफ़ दे वाक़या। और मैं सोचती हूँ कि क्या ही अच्छा होता कि वो लड़की जो है वो खुद ही कह देती कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। घर वाले जब वो शादी नहीं करना चाहती थी ज़बरदस्ती उसकी शादी ना कराते, और अब तो सज़ा वो भी भुगतेगी और उसका आशिक भी भुगतेगा। लेकिन उस नौजवान का और उसकी माँ का क्या? वो नौजवान जिसके सेहरे के फूल अभी ताज़े थे और वो माँ जिसने अपने बेटे की बहुत सी खुशियाँ देखनी थी। ये एक शादी ज़बरदस्ती की शादी, और वो मैं कहूँगी कि ज़ालिम लोग कि जो अपनी खुशी के आगे किसी की खुशी नहीं देखते। अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करम फरमाए, इनके घर वालों को सब्र दे। बड़ी तकलीफ़ थे कुछ लम्हात थे इस कत्ल से पहले के, जो अदनान जो है देख रहा था, महसूस कर रहा था, और उसके इर्द गिर्द के लोग भी महसूस कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जान पाते, अदनान इस दुनिया से कूच कर गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।